हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अचीवर्स में। तो आज हम बात करेंगे फैक्ट विद अचीवर्स के बारे में। मतलब हम आपको साइंस और कॉमर्स एसएसटी की वीडियो तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। आज हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है व्हाई स्काई इज ब्लू। व्हाई स्काई इज ब्लू। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे जान के आपको अच्छा भी लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये 10th में टॉपिक है, जो कि 10th में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है या आज का फैक्ट है व्हाई स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो स्काई हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेवल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे आसपास या हमारे अर्थ के आसपास क्या है। एटमोस्फेयर है। अब एटमोस्फेयर से ऊपर की दिशा में है। एटमोस्फेयर कहाँ है? हमारे अर्थ के चारों ओर। ठीक है, ये हमारा क्या है? एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर जो किससे मिलकर बना जाता है? ये अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, जिसमें नाइट्रोजन है, CO2 है, ऑक्सीजन है। इसमें क्या है? स्मोक है, डस्ट पार्टिकल है। डस्ट पार्टिकल तो बहुत सारी चीजें ऐसी अदर थिंग्स है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो एटमोस्फेयर की लेयर है, ठीक है, ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती, या ये हर जगह एक जैसी नहीं है। ये कहीं पे थिन है, कहीं पे डेंस है। डेंस का मतलब कहीं पे ज्यादा है, ठीक है, गाढ़ी सी बहर और मोटी सी है, और कहीं पे बहुत पतली है। ठीक है, अब आपने क्या समझा? एटमोस्फेयर की लेयर्स और एटमोस्फेयर के बारे में आपने समझ लिया। एटमोस्फेयर की लेयर और एटमोस्फेयर के बारे में आपने क्या करा? समझ लिया कि ये किससे बना हुआ है और अर्थ के चारों ओर। ठीक, अब इससे हम आकाश का नीला होने से क्या मतलब है? देखो, हमारे पास सन है। ठीक है, हमारे पास क्या है? सन। और दो सन एक स्टार है, आपको पता होगा। ठीक है, तो सन से क्या आती है? लाइट आती है। सन से क्या आती है? लाइट आती है। लाइट कैसी होती है? वाइट। लाइट कैसी है? वाइट। ठीक, अरे व्हाइट लाइट किससे मिलकर बनी होती है? ये 7 अलग अलग कलर की या लाइट की वेवलेंथ से मिलकर बनी होती है। इसका नाम है BIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। विबग्योर जिसमें बी का मतलब होता है वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है, इन सारे कलर से मिलके एक व्हाइट लाइट बनती है। ठीक, अब क्या होता है? हमारे पास क्या है? हमारे पास है एटमोस्फेयर, जिसकी अलग अलग क्या है? लेयर्स है एटमोस्फेयर की, कहीं डेंस, कहीं हल्की। ठीक है, ये समझ लिया एटमोस्फेयर है। यहाँ से लाइट आ रही है तो ये एटमोस्फेयर हमारी, एटमोस्फेयर से गुजरते हुए हमारी अर्थ पे आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही ये लाइट एटमोस्फेयर के पार्टिकल से टकराती है, बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, अब बड़े पार्टिकल्स को तो ये इजीली पार कर देती है। बड़े पार्टिकल्स को क्या कर लेती है? इजीली पार करती है। लेकिन इसमें एक फैक्ट है क्या, कि जैसे ही लाइट एक मीडियम से, ये मीडियम फर्स्ट है, जो क्या है? वैक्यूम है, मतलब यहाँ से अभी कुछ नहीं है। ठीक है, और ये मीडियम सेकंड है। ठीक है, ठीक, जो क्या है? हमारा एटमोस्फेयर की लेयर है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या होती है? तिरछी हो जाती है। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं वो स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, उसे डिस्पर्सन या स्कैटरेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ऑल्दो स्कैटरेशन और डिस्पर्सन तो अलग अलग चीजें हैं, पर अभी आप समझ लीजिए कि लाइट जाती है तो वो मुड़ जाती है। इतना समझिए, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो मुड़ जाएगी। ठीक, अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। ठीक है, आपने अपने 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, या 10th की बुक में देखा होगा, प्रिज्म होता है। ठीक है, वो कांच का बना होता है। उसके अंदर से जब आप एक व्हाइट लाइट को निकालते हो तो वो लाइट 7 रंगों में टूट जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है 7 रंगों में। ठीक है, वो ये 7 रंग होते हैं जो रेनबो में होते हैं, जो हमने व्हाइट लाइट में भी पढ़े थे। ठीक, 7 रंगों में क्या होती है? वो टूट जाती है। ठीक है, अब इन 7 रंगों में टूटने के बाद लाइट की जो सबसे कम वेवलेंथ है, सबसे कम वेवलेंथ वाला या सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी है? वो है
ब्लू, ब्लू वेवलेंथ, और सबसे ज़्यादा रेड। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लू। ठीक है, तो ब्लू वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो ब्लू है। तो ब्लू वेवलेंथ वाली वेव जब किसी पार्टिकल से टकराती है, ठीक है, ब्लू वेवलेंथ वाली, ये मान के चलिए ब्लू वेवलेंथ है, ठीक है, ये किसी ऐसे पार्टिकल से जो टकराई जो इसी के साइज का है, तो क्या होती है, फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, ये इधर उधर फैल जाती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारे पार्टिकल से बहुत सारी ब्लू वेवलेंथ टकराती है और ये फैलने लग जाती है, कोई भी वेवलेंथ इधर फैली, कोई वेवलेंथ इधर फैली, कोई। अब जहां पे चारों तरफ ब्लू वेवलेंथ फैलेगी, ठीक है, तो वो चीज हमें कैसी दिखाई देगी, ब्लू। वो चीज कैसी दिखाई देगी, ब्लू। जितना ज्यादा वो फैलेगी उतना ज्यादा डार्क हमें कैसी दिखाई देगी, ब्लू दिखाई देगी। ठीक, अब सन से ये लाइट आ रही है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तिरछी हुई, और यहाँ पे क्या होगा, ये अपने रंगों में बट गई। ठीक है, तो ब्लू वेवलेंथ क्या होगा, ब्लू वेवलेंथ अपने जैसे पार्टिकल से टकराई और चारों तरफ फैल गई। यही रीजन है कि हमें स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू देता है। इसका अगर हम सिंपल एक लैंग्वेज में बात करें तो पूरी डिटेल थी, अगर हम एक लैंग्वेज में बात करें तो ब्लू वेवलेंथ क्या होती है, व्हाइट लाइट की जो व्हाइट व्हाइट लाइट जब स्कैटर्ड होती है अपने रंगों में टूटती है, तो जो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। सबसे कम वेवलेंथ होने के कारण क्या होता है, वो किसी भी पार्टिकल से टकराता है और चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो वो चारों तरफ फैल जाता है, और जब भी ब्लू रंग चारों तरफ फैलेगा तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, वो कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, और हमें डार्क ब्लू भी दिखाई देता है, जैसे जैसे हम बात करें, अगर सन हमारे ऊपर है, यहाँ पे सन बिल्कुल अर्थ के पास में, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है। आसमान कैसा दिखाई देता है, स्काई ब्लू, यानी कि हल्का ब्लू दिखाई देता है। लेकिन जब भी सन क्या होता है, दूर आता है, हॉराइजन में आता है, यहाँ पे सन आता है अर्थ के बिल्कुल दूर हॉराइजन में, तो हमें सन कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। और जो स्काई होता है वो कैसा दिखाई देता है, वो कंप्लीट ब्लू दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं डार्क ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, सन के पास होने में कलर कैसा दिखाई देता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है, और सन के दूर जाने में कैसा दिखाई देता है, डार्क ब्लू। ऐसा क्यों होता है, देखो, इसका रीजन भी इसी में छुपा हुआ है। सन की लाइट जब दूर से आती है, ठीक है, दूर से आती है तो उसे ज्यादा एटमोस्फेरिक लेयर को पार करना होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा एटमोस्फेरिक लेयर को वो पार करेंगी उतना ज्यादा पार्टिकल से टकराएंगी। ठीक है, ब्लू लाइट, और उतना ही ज्यादा क्या होगी, ब्लू लाइट और ज्यादा फैलती जाएगी। तो जितना ज्यादा ब्लू फैलेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, वो उतना ही ज्यादा कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हमारी आईज में जो कोन सेल्स होती है, एक आप आईज चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसमें सेल्स पढ़ोगे, उसमें दो टाइप की सेल्स होती है, एक होती है रॉड सेल्स और एक होती है कोन सेल्स। ठीक है, रॉड सेल्स क्या होती है, वो ब्राइटनेस को देखती है, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी को देखती है, और कोन सेल जो होती है वो RBG कलर को देखती है। ठीक है, रेड ब्लू और ग्रीन कलर को देखती है। तो जित हमारी आंख इन तीन कलर को पहचान सकती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कलर फैलेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो डार्क होगा, क्योंकि व्हाइट लाइट से जो सातों कलर में से सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, ब्लू की है, और वो जितना ज्यादा टकरा रहा है उतना ज्यादा क्या होता है, फैलते जा रहा है, यानी कि उतना ज्यादा वेव, ये व्हाइट लाइट से वेवलेंथ निकलती जा रही है। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ निकलती जाएगी उतना ही सन कितना कैसा दिखाई देगा हमें, रेड। क्यों, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और रेड कलर जो होता है वो दूर से दिखाई देता है। रेड कलर कैसा दिखाई देता है, दूर से। इसीलिए जब भी कोई खतरे का निशान होता है या ट्रैफिक जब चल रहा होता है तो रेड लाइट से दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ रेड की दूर होती है, इसलिए वो दूर से दिखाई देता है। यही रीजन है कि सन, क्योंकि जब सुबह होती है शाम होती है तो वो हॉराइजन में होता है, हॉराइजन मतलब हमसे दूर होता है, बिल्कुल सामने, अर्थ से बिल्कुल दूर होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से सन कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, और स्काई कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में, या ज्यादा से ज्यादा स्कैटर्ड हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में, और व्हाइट लाइट से एब्जॉर्ब किया जा रहा है और हमारे इन्वायरमेंट में फेंका जा रहा है। ठीक, लेकिन जैसे ही सन यहाँ पे आता है, अर्थ के बिल्कुल पास आता है, ऊपर ऊपर वाली पोजीशन जो होती है वो सबसे पास होती है। ठीक है, तो वहां पे स्काई कलर हमें लाइट हो जाता है, मतलब ब्लू जो होता है वो स्काई ब्लू में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि सन बिल्कुल पास है, तो जो व्हाइट लाइट का, जो ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और ब्लू लाइट कम स्कैटर्ड हो रही है, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। और दूर जाने पे फिर से क्या दिखाई देगा, शाम होने पे फिर से क्या होगा, डार्क। तो ये था फैक्ट, इससे हमें पता चलता है कि स्काई हमारा ब्लू के दिखाता है। ये था आज का फैक्ट। बाकी ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आप इस चैनल पे देखेंगे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।